होरो सर माननीय विधायक से सही हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं इस मंच पर। झारखंड की बहन बेटियां आत्मसम्मान के साथ, आत्म गौरव के साथ आगे बढ़े, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार। ये आवाज ऐसी होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ही नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे लोगों तक सुनाई दे। बोलिए जोहार, जोहार। क्या बात है। आइए खुशियों के इन्हीं पलों को हम साझा करते हैं, अपने अतिथि गणों तक हम संप्रेषित करते हैं अपने स्वागत और सम्मान की भावनाएं। मैं निवेदन करना चाहती हूं प्रेमा देवी और जयंती उरांव से, ये हमारी मैया सम्मान योजना की लाभुक हैं। मैं निवेदन करती हूं प्रेमा देवी और जयंती उरांव से माननीय मंत्री बेबी देवी महोदया का आदरवर्धन ये नन्हा पौधा प्रदान करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मेरा अगला आग्रह होगा ललिता देवी और लखपति कुमारी से माननीय मंत्री महोदया कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम में हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं मैम। मेरा अगला आग्रह होगा पिंकी उरांव और बसंती कुमारी से हमारे बीच माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। एक बार पुनः निवेदन प्रेमा देवी और जयंती उरांव से हमारे बीच माननीय विधायक श्री भूषण तिर्की जी हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। भूषण तिर्की जी माननीय विधायक, हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करें। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। और अब मेरा अगला आग्रह होगा संध्या बरवा और किरण कुसुम खलखो से हमारे बीच माननीय विधायक से श्री जिगा सुसारन होरो जी हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। लगातार और जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये हमारी स्वागत की भावनाएं थी। और आइए एक जो रोशनी जो अपनी योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आप तक दे रहे हैं, ये रोशनी और जगमगाती रहे, इसी संकल्पों के साथ एक दिया जलाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट की अनुगूंज होती रहे, पूरे वातावरण में ये रोशनी जगमगाती रहे, आपके चेहरों पर सरकार की योजनाएं हमेशा आपके बीच आती रहे। यही कामना माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर घर उजियाला हो, हर घर सरकार की रोशनी पहुंचे, सरकार की योजनाओं की रोशनी पहुंचे। और उसी संकल्प को लेकर सरोकार सेवा और सम्मान के भाव से मैया सम्मान योजना का ये बहुत सुखद और शानदार पड़ाव हमारे गुमला जिले में आज ये आखिरी आम सभा है इस कड़ी की, और जिसमें ये दीप प्रज्वलन हमारे अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। इस रोशनी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के प्रयासों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं अपने अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए। और जब हमारी सरकार के प्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण यहाँ पर हैं, हमारी इस बिशुनपुर जिले की जो बच्चियां हैं उनके स्वागत के भाव आगे बढ़ रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ये बच्चियां एक छोटा सा स्वागत गान लेकर। जोहार। मन खुशी से
खुशी से उमड़ पड़ा, तन खुशी से नाच पड़ा, सुमन खिले बगिया में, रंग बिरंगे चमना में, सुमन खिले बगिया में, रंग बिरंगे चमना में, पक्षी भी डाली डाली गाने सुनाते, हम बच्चे भी टुक टुक आंखें मिलाते, पक्षी भी डाली डाली गाने सुनाते, हम बच्चे भी टुक टुक आंखें मिलाते, मन खुशी से उमड़ पड़ा, तन खुशी से नाच पड़ा, मन खुशी से उमड़ पड़ा, तन खुशी से नाच पड़ा, हार लिए आते हैं, सुंदर फूल सा चेहरा है, हार लिए आते हैं, सुंदर फूल सा चेहरा है, आज आपको प्यार हम देते हैं, दिल की खुशी आपको सुनाते हैं, आज आपको प्यार हम देते हैं, दिल की खुशी आपको सुनाते हैं, मन खुशी से उमड़ पड़ा, तन खुशी से नाच पड़ा, मन खुशी से उमड़ पड़ा, तन खुशी से नाच पड़ा, तन खुशी से नाच पड़ा, तन खुशी से नाच। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां हो। मन खुशी से नाच पड़ा, तन खुशी से नाच पड़ा, क्योंकि आज अतिथिगण हमारे बीच हैं, हमारी सरकार की शानदार योजनाएं आपके बीच हैं। ये खुशियां ऐसे ही बढ़ती रहे। इन्हीं खुशियों के बीच मैं आमंत्रण देना चाहती हूं माननीय विधायक से आदरणीय श्री जिगा सुसारन होरो जी को आपके विचारों के लिए महोदय। आज मैया सम्मान योजना का यात्रा में उपस्थित हमारे राज्य के नेत्री जो अगुवाई करता इस योजना को, जो हमारा मंत्री बीबी देवी जी और कल्पना गांडे विधायक माननीय कल्पना सोरेन जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सॉरी मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी और गुमला विधायक भूषण तिर्की जी और सभी पदाधिकारीगण और जितने भी उपस्थित हमारे मैया सम्मान योजना में आवल आयो आबा भाई बहन मन, सभी को मेरे तरफ से, पत्रकार बंधु को सभी को जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज बहुत इस जगह हम लोग आप लोग के जगह गुमला सिसई घूमते हुए आए, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और नदी नाला और जंगल पहाड़ पर से घिरा हुआ, इतना सुंदर सजा हुआ, खुद ही इतना फूल खिला और खुद ही ऐसा सजा हुआ, इतना सुंदर। और बहुत जहां इस तरह हरा हरा रहता है तो खुशी ही खुशी हर जगह भरता। और बहुत सुंदर आप लोग प्रोग्राम वेलकम किया, स्वागत किया, आप लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मैया सम्मान योजना यात्रा में उपस्थित हमारे जितने भी उपस्थित, आज आप लोग इसी आए हैं जो कि हमारा राज्य में पहला मुख्यमंत्री है जो कि इस योजना को लाया। हर गांव गांव, हर एक एक व्यक्ति, हर एक एक अंतिम छोर में रहने वाला लोगों के लिए इस योजना, हमारा बेटी बहन भाई जितना भी है 18 साल से 50-39 साल तक के लिए, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे हमारा घर में काम करती हो,
सभी महिला को सम्मान दिया है। राज्य में हर चीज में महिला लोग आगे रहती है, जो कि महिला को आज सम्मान देने की जरूरत पड़ा। हर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आप लोग को सम्मान दिया। और यही योजना है कि हर जगह सभा हो रहा है, हर जगह जा रहे हैं आप लोग को सम्मान, आप लोग को बताने के लिए, जो कि हमारा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरो, जतलाता नभागत, तेलंगा कड़िया सभी ने यही चीज के लिए लड़ाई लड़ा था। और हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, जल जंगल जमीन के लिए लड़ा था, हमारा अधिकार के लिए लड़ा था। यही चीज को आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने ये चीज को आप लोग को सजाया और संवारा, आप लोग को काम को देने के लिए किया है। और हर गांव में, पंचायत में, जंगल में एकदम हर जगह प्रोग्राम हो रहा है और आप लोग भी पहुंच रहे हैं, एक एक चीज को जान रहे हैं। आपका योजना जितना चल रहा है आप लोग को विस्तार से मंत्री बताएंगे। और आप लोग का यहाँ आज जितने भी जो अगुवाई कर रही है आप लोग को सबको बताएंगे, जो कि आप लोग सुबह से जमे हुए हैं और बहुत समय हुआ। आप लोग को एक दो शब्द हम बताएंगे और हम अंत करते हैं। हम लोग इतने दिन में, हमारा बूढ़ा माँ बाप हो चाहे बेटी हो बहन हो, कभी हम लोग को 1000 रुपया मिलता नहीं था। चाहे माँ बाप का भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कभी नहीं मिलता था। कभी ऐसा हम समाज में बैठ नहीं सकते थे, हमारे बीच में नेता पदाधिकारी नहीं आता था। आज सारा ये चीज को बदल डाला आपका भाई, आपका बेटा हेमंत सोरेन, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कुछ को गांव की ओर दे दिया। आप जनता अदालत और गांव में फैसला कीजिए, जो भी चीज आप दीजिएगा जनता के सामने अदालत में फैसला करो, इसको वहीं देना के काम कर रहा। आपको आज बहुत बड़ा खुशी और तोहफा दिया है, जो कि आज आपका गांव में इतना बड़ा सभा हो रहा है। सभी विभाग के लोग आए हैं, हम लोग भी आए हैं, पत्रकार बंधु लोग भी आए हैं और इतना बड़ा यहाँ हो रहा है। आज आप लोग का खुशी का एक बहार लेकर आया है और ये प्रेजेंट को आप लोग को तोहफा का रूप में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। वो चीज आप लोग को दिया है जो हमारा झारखंड अलग में हमारे नेतृत्व करना, झारखंड अलग राज्य के लिए वीर शिबू सोरेन जो सपना देखा था, आंदोलन किया था, पूरा बिल्कुल पूरा देश में फूका था झारखंड राज्य में। ये आवाज झारखंड से दिल्ली तक गूंजा था, एक ही आवाज गूंजता था, हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी को अलग झारखंड राज्य चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमारा जैसा देश चला हमारा राज्य के लोग अपने सोचते हैं उस तरह चलेगा। चूंकि यहाँ हमारे वीर भूमि इस शहीदों का धरती और वो चीज हमको चाहिए, छीन के लिया है और इस झारखंड को अलग राज आप लोग को दिया और उस बेटा का मुख्यमंत्री बना है, तो भला कैसे भूलेगा आप लोग को सेवा देने के लिए। ताना भगत वीर शहीद बुद्धू भगत जी को इस मंच से नमन करती हूँ और साथ ही साथ हमारे इस मैया सम्मान यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय झारखंड की मंत्री बेबी देवी जी, आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी, आपके अपने भैया दादा भूषण तिर्की जी, साथ ही सिसई के विधायक जिगा सुसुरन होरो जी और मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे महागठबंधन के जिला अध्यक्ष, सचिव, नेतागण, प्रखंड अध्यक्ष और हमारे बच्चियां जो उन्होंने बहुत पेशकश की, सुंदर पेशकश की उनको, और साथ ही साथ मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और दूर दराज से आए हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, दादा, सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरी तरफ से होर मरिन झारखंडी जोहार। और मैं एक बताना चाहती हूँ, हर कार्यक्रम में हम लोग जब जाते हैं उसकी शुरुआत होती है दीपक जला के। दीपक जलाना हम क्यों करते हैं? किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हो, किसी भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो, हम लोग दिया इसलिए जलाते हैं कि उसके आसपास अगर कोई अंधकार है तो उसको प्रकाश में तब्दील करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये झारखंड में
पहली बार है कि हमारी झारखंडी सरकार, आपकी अबुआ सरकार ने हमारी महिलाओं को, हमारी नारी शक्तियों को, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था, जिनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था, उनके मान सम्मान के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं था, उस अंधकार को हमारी इस योजना के साथ उसको प्रकाशित करने का काम किया है आपकी अपनी सरकार ने, आपकी अपनी हेमंत सरकार ने, आपकी अपनी महागठबंधन सरकार ने। मैं इस यात्रा में आदरणीय बेबी देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर गिना जाए तो हम लोग अभी दूसरे चरण के ये तीसरे प्रमंडल है और आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस मैया यात्रा का ये 10वां दिन है। और कहीं ना कहीं मैडम के साथ, दीपिका जी के साथ हम लोगों ने अलग अलग झारखंड के हिस्सों में गए, अलग अलग कहानियां, गाथाएं सुनी और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जो हमारे वीर शहीद हमें सिखाते हैं, वो ये बताते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर आपके पास संसाधन की भी बहुत कमी हो, उसके बावजूद अगर आप अपने बारे में, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं तो वो आपके अंदर से आता है और वो होता है आपका आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास ही है जो कहीं ना कहीं हेमंत जी को भी ये झारखंड की आधी आबादी को सौगात देने का काम किया है उन्होंने। और झारखंड में ये पहली बार है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो आपका दादा है, आपका बेटा है, उसने आधी आबादी को इस खुशी के लिए जो आपका अपना हक है, सम्मान है, उसे देने का काम किया है। बहुत चिंता भी होती है परिस्थिति को देख करके और कहीं लगता है कि कहीं इस राज्य को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी सोच दूरगामी हो, जो दूर की सोचता हो। और उस दूर सोचने वाले व्यक्ति की जितनी योजनाएं आज आप हमारी झारखंडी सरकार की देख सकते हैं, आप बैनर पोस्टर में भी देखते होंगे। ये सिर्फ बैनर पोस्टर में नहीं, ये हमारी धरातल में किए हुए काम है जिसके वजह से ये बैनर पोस्टर हैं। चाहे आप बिरसा हरित ग्राम योजना हो, आप अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, हरा राशन कार्ड योजना हो, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, मरांगोम के फॉरेन स्कॉलरशिप की योजना हो, कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि झारखंड में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हर एक वर्ग के लिए काम करना चाहता है। और ये चिंता उन्हें इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे डबल इंजन की सरकार जब पहले थी, वो हमेशा स्कूलों को बंद कराने का काम करती थी, शिक्षक की बहाली ना हो उनका काम करती थी, अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली को रोक लगा देते थे। कितने स्कूल, कितने हजारों स्कूल को उन्होंने बंद करवाया है। और एक तरफ हेमंत सोरेन जी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करते हैं। एक तरफ ये बीजेपी वाले हमारे आवास का पैसा हमारे झारखंड को ना दे करके अपने राज्यों में देते हैं जहां इनकी अपनी सरकार होती है। लेकिन वही हेमंत सोरेन जी अब वो आवास देते हैं, 3 कमरे का आवास देते हैं, रसोई घर के साथ में देते हैं। एक तरफ में हमारी केंद्र सरकार हमारे किसानों के ऊपर में गोलियां दागती हैं। जब देश के किसान हड़ताल में होते हैं उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन झारखंड में हमारे किसानों के लिए अगर ऋण माफी की योजना बनाई गई है तो हमारी महागठबंधन सरकार ने बनाई है।
एक तरफ में ये अंधेरे का फैलाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ में हम झारखंडी सरकार उजाला देने का काम करते हैं। ये आपकी मुस्कुराहट को बीजेपी वाले छीनने का काम करते हैं, वहीं हम झारखंडी सरकार हमारी आधी आबादी को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को खुशियां देने का काम करते हैं, उनकी चेहरों में चमक देने का काम करते हैं। यहाँ बीजेपी सरकार जैसे ही चुनाव आता है इतना बड़ा बड़ा प्रोपोगेंडा लेकर के आते हैं, सिलेंडर मुफ्त, सिलेंडर कम दाम में देने का काम करते हैं। अगर इतनी आधी आबादी की अगर चिंता है देश की, तो आपको हर वक्त हर राज्य में एक जैसा सिलेंडर का दाम आपको रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारी झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि हमारा झारखंड आगे कैसे बढ़े। आपको जान करके हैरानी होगी, विधानसभा से हम लोगों ने नियोजन नीति को पारित करवाया, सरना धर्म कोड को पारित कराया, पिछड़ों का आरक्षण को पारित कराया, लेकिन ये आगे में जाकर के उसको रोक देने का काम करते हैं। मंशा इनकी साफ है, ये नहीं चाहते हमें हमारा सरना धर्म कोड मिले, ये नहीं चाहते हमारे झारखंड में नियोजन नीति बने, ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। ये क्यों नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं कि झारखंड के लोग का शोषण हम तरीके से करें। झारखंड का अगर धरती का अंदर में जो खजाना है वो निकालेंगे और अपने राज्यों में जाकर के उसको चमकाएंगे, लेकिन झारखंड के लोगों को उनके हिस्से का पैसा 1,36,000 करोड़, छोटी मोटी रकम नहीं है, 1,000 लाख करोड़ नहीं, 1,36,000 करोड़। शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य होता है उसमें। इतना पैसा ये है किसका? ये आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन दिया जा सकता है, हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छे अस्पताल खुल सकते हैं, विद्यालय खुल सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि झारखंड आगे बढ़े, क्योंकि इन्हें अपने 1-2 राज्य को ही देश में आगे बढ़ाना है। ये झारखंड को जो गरीब का नाम का इन्होंने घोषित किया है, झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को जानबूझ करके गरीब बनाया जा रहा है। हमारे जंगलों को काटते हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को उन्होंने काट दिया, आज वहां व्यापारियों को दे दिया। किस लिए? वहां के खनिज संपदा निकालने के लिए। और ये यही काम झारखंड के लिए भी करते हैं। बचाना होगा, हमें अपने जंगलों को बचाना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज में दादा ने जिस तरीके से बताया, कितने वर्षों तक लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रुकवाने का अगर काम किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है, क्योंकि उनकी मंशा साफ है। उनको पता है कि झारखंड को किस मुद्दे की जरूरत है, झारखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका पूरा रोड मैप उनके दिमाग में है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी, अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को से आपको सचेत रहना है। जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में हम लोगों का, हमारी महागठबंधन का साथ दिया था, उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे आगे की रण में अपना साथ दीजिएगा। आप अपना साथ दीजिएगा। माताएं, बहनें, भाई, दादा, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं, आप लोग साथ दीजिएगा हेमंत सोरेन जी का? दीजिएगा सब लोग? अपना हाथ, दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप लोग साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। जय झारखंड, जय झारखंड।
हमारे विरोधियों को पता होना चाहिए कि अगर आप हमारी योजनाओं में पीआईएल करते हैं, हमारी नीतियों को अगर पीआईएल करिएगा तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। इस बार आधी आबादी के साथ हमारी झारखंड की पूरी आवाम लड़ने के लिए तैयार है, अपना हक का पैसा आपसे लेने के लिए तैयार है, चाहे वो मनरेगा का करोड़ों करोड़ रुपया क्यों ना हो और हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों ना हो। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। ये बाहर से लोग आते हैं, इन्हें आपको पता होगा बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, इन्हें झारखंड के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तब आते हैं जब चुनाव का समय समीप आता है और बरगलाने का काम करते हैं। इनसे पूछना चाहिए और आप लोग अगर आएंगे तो जरूर पूछिएगा। हम अपनी भाषा, कुड़ुक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए पत्र पे पत्र लिखते हैं, ये जवाब हमें क्यों नहीं देते हैं। अगर आज इस मौके से आप लोग चूक गए तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आपकी आवाज को बुलंद करने का कोई काम कर रहा है, हमारे समाज को एक साथ जोड़ करके उसकी लड़ाई को नेतृत्व करने का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी का। ये मैडम इतनी खुशहाली ला रही हैं हमारे किसानों की ऋण माफी। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि ये अभी नई नई आई हैं और आते ही इन्होंने जो हमारे किसानों के ऊपर बोझ था उसको खत्म करने का काम किया है। हमारी ये महागठबंधन की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। केंद्र में इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं किसानों के ऋण को माफी कर देते हैं, लेकिन अपने व्यापारियों मित्रों के लिए 15 लाख करोड़ ये लोग माफ कर देते हैं। इतना पैसा इनके पास में है, लेकिन हमारे देश के किसानों का ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। यहां पर मैं हमारे पहाड़ों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को जगह दे देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम नियोजन नीति लाने की बात करते हैं तो उसका साथ नहीं देते हैं। मंशा इनकी एकदम स्पष्ट रूप से साफ है कि इनकी मंशा है कि झारखंड कभी आगे नहीं बढ़े, झारखंड कभी अपने मुद्दे की बात ना करे। आज हम अपनी कला संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। आपको जान करके हैरानी होगी, ये हमें आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, इन्हें आदिवासी शब्द से चिढ़ है, ये हमें वनवासी बोलते हैं। तो जो पार्टी हमें हमारे शब्द से जो हमारा गुमान है, हमारा नाज है, जब वो शब्द हमें दे नहीं सकते हैं तो हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, परंपरा के बारे में ये लोग क्या जानेंगे। तो इस बार आप लोगों को खड़े रहना है अडिग। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने अपना सर नहीं झुकाया, उस तरीके से झारखंड की हमारी सारी की सारी आवाम को अब सीना तान करके, सर उठा करके, जो हमारी प्रकृति हमें सिखाती है। यहाँ पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ भी अपना सीना तान करके, अपना मस्तक उठा करके अपनी जन जंगल जमीन को बचाने का प्रयास करता है। यही हमारी प्रकृति है और यही हमें सिखाती है। तो ये आप सभी को समझने की जरूरत है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आप लोग यहाँ आए हैं, हम लोगों की बातों को सुना है, बहुत इत्मीनान तरीके से सुना है। आप सभी को हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, इतना ताकतवर बनाया, आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अंत में नारी शक्ति के लिए जिंदाबाद करना चाहती हूँ, हमारी मैया सम्मान के लिए जिंदाबाद करना चाहती हूँ। तो मेरे भाई दादा, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सभी मेरा साथ जरूर दीजिएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड। मैया सम्मान यात्रा में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र गुमला से ये श्रीमती सीधी कल्पना तस्वीरें मुर्मू आप देख रहे हैं, सोरेन जहां पर मैम को जेएमएम की विधायक जिंदाबाद है। कल्पना और सोरेन झारखंड के संबोधित हमारे कर रही थी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आगे भी जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार की योजनाएं आप तक खुशहाली लाती रहेंगी। इसी खुशहाली की कामना को लिए आज के इस अवसर पर हमारे बीच हैं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आपके विचारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि हमारी बहनें इतनी संख्या में यहाँ आई और बहुत देर इंतज़ार करके आप सबने भूषण तिर्की जी का, जीगा जी का और इस यात्रा में हम लोगों की साथी कल्पना सोरेन जी की बातों को सुना। इस यात्रा की अगुवाई बेबी देवी जी कर रही हैं और इसको सफल बनाने के लिए